नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है शहजादी का जिन्न। यह कहानी है राजस्थान के एक पुराने वीरान किले रुद्रगढ़ की, जहां हवाओं में सदियों पुराने राज दफन हैं। कहानी के मुख्य किरदार हैं आमिर, एक नौजवान जो पुरानी इमारतों का शौकीन है, और नाजिया, एक रहस्यमयी साया। साथ ही गांव के हकीम साहब और शहजादी मेहरनाज की भी कहानी इससे जुड़ी है। आमिर का सपना था कि वो कोई पुराना महल खरीदकर उसे होटल बनाए। इसी सपने के साथ वो रुद्रगढ़ किले तक पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत डराया, कहा कि उस किले में एक जिन्न रहता है, वहां मत जाओ। लेकिन आमिर ने किसी की नहीं सुनी और किले में रहने चला गया। किले में पहली ही रात आमिर को अजीब लगा। उसे गुलाब और केवड़े जैसी मीठी खुशबू आई। तभी उसे एक पल के लिए नीले कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी और फिर गायब हो गई। आमिर हैरान रह गया। इसके बाद वो लड़की आमिर को लगभग हर रात दिखने लगी। एक रात उसने आमिर से बात की, अपना नाम नाजिया बताया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी बात सुनते रहना। धीरे धीरे आमिर को नाजिया से लगाव होने लगा। नाजिया ने उसे बताया कि वो असल में इस किले की शहजादी मेहरनाज है, जिसे सदियों पहले एक जिन्न ने धोखे से कैद कर लिया था। आमिर ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। एक रात नाजिया ने आमिर से कहा, अगर तुम मुझे आजाद करना चाहते हो तो किले की दीवार के पीछे जमीन में दबा एक संदूक निकालो। उसमें मेरा असली नाम, मेरा तावीज और मेरी मुक्ति का राज है। आमिर ने खुदाई करके वो संदूक निकाला। उसमें एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था जिन्नात की सच्चाई, एक तावीज और एक बंद शीशी थी। उसी रात आमिर को एक डरावना सपना आया। सपने में वही लड़की अपना रूप बदल रही थी और कह रही थी, मैं मेहरनाज या नाजिया नहीं, मैं इफ्तिकार हूं, वो जिन्न जिसे उस शहजादी ने सदियों पहले बंद किया था। तुमने मुझे आजाद कर दिया। आमिर जागने पर टूट गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिसे वो शहजादी समझ रहा था वो तो एक जिन्न निकली। लेकिन तभी कहानी में मोड़ आया। अगले दिन नाजिया फिर आई, पर इस बार वो बहुत मासूम और दुखी लग रही थी। उसने रोते हुए कहा, आमिर, मुझसे भूल हुई, मैं ही शहजादी मेहरनाज हूं। उस जिन्न इफ्तिकार ने मेरी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। जब तुमने मेरा तावीज निकाला तब मैं उसके असर से आजाद हुई हूं। आमिर उलझन में पड़ गया। क्या अब यकीन करे? वो गांव के हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब ने बताया कि आत्मा को पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए एक मंत्र है, लेकिन उसके लिए आमिर को अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। आमिर के लिए सबसे प्यारी चीज थी उसकी मां की दी हुई अंगूठी, उनकी आखिरी निशानी। उसने भारी मन से वो अंगूठी उतारी और मंत्र पढ़ते हुए किले के बीच रख दी। ऐसा करते ही किले में तेज हवाएं चलीं, दीवारें हिलीं और जिन्न की भयानक चीखें गूंजीं, और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब आमिर उठा तो उसने देखा कि सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वो आत्मा नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान लग रही थी। उसने आमिर से कहा, मैं अब पूरी तरह आजाद हूं तुम्हारी वजह से। तुमने मुझ पर यकीन किया और मेरे लिए कुर्बानी दी। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद रुद्रगढ़ किले का डर खत्म हो गया। आमिर और मेहरनाज ने मिलकर उसे एक आश्रम और पुस्तकालय बना दिया, जहां लोग इतिहास और इंसानियत के बारे में सीखते थे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर रहस्य बुरा नहीं होता। कभी कभी दूसरों पर भरोसा और त्याग बड़ी मुश्किलों को भी हल कर देता है, और जब इरादे नेक हों तो अंत अच्छा ही होता है। समापन संगीत शांत और आशावादी।